हे पार्थ, जो हो गया है वो भी अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई आप लोग भी दीजिए और हम भी देते हैं कि भाई मनीषा को मैं बधाई देना चाहूँगी स्पेशली, और किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो। मनीषा को मैं स्पेशली बधाई दूंगी कि आपकी लाइफ में हमेशा ऐसे ही हंसी और खुशी रहे, हमेशा आप हंसते मुस्कुराते रहो और आपकी लाइफ में जो कमी हो जल्द से पूरा हो, यही हम कामना करते हैं। और सदा सुहागन रहो सचिन के नाम का। जी हाँ। और आज की लाइव में बहुत खुशी मिली। आज जो सचिन का लाइव था उस लाइव को देखकर मन में संतुष्टि मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं कल की लाइव में सचिन का मुंह गिरा हुआ था। अब वो आई लव यू वाला जो पॉइंट था उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे थे कि अभी भी सचिन यहाँ पर नहीं है, प्रेजेंट माइंड वहाँ है। देखो, दोनों चीज़ों से, उधर भी जगत दीदी ने सॉरी बोला, लाइव आकर बोला कि उधर भी वो अपनी लाइफ शुरू करें, हम भी जीरो से शुरू करेंगे, और इधर इन दोनों ने फिर से एक नई शुरुआत की है शादी करके। वो शादी ही कहलाएंगे। जब देखो थोड़ा सा दूरी हो जाता है ना, तो इस दूरी को नज़दीकियों में बदलना जरूरी होता है। और इस अप एंड डाउन में जो इनके फ्रेंड सर्कल थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, और जनता ने भी सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं जो जनता का प्यार था मनीषा के वजह से दोनों को मिला है। चीज़ें हम लोग चाह रहे थे कि मनीषा को कोई भी दुख ना हो, मनीषा के लिए फिर से दोनों एक हों, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शायद आज की वीडियो के बाद जो भी गर्मा गर्मी थी सोशल मीडिया पर अब नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें रुकनी भी ज़रूरी हैं। कहीं ना कहीं से ऐसे हम लोगों को पॉइंट मिलते थे कि उस पॉइंट पे हम लोग रिएक्शन देते थे, वीडियो बनाते थे, लेकिन दिल में हमारे लिए हमेशा से, जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुआ, जब से सच्चाई हम लोगों ने देखा, मनीषा के लिए बहुत दुख था, तकलीफ था, सपोर्ट था, भर के सपोर्ट था। और उस मनीषा के लिए ना ऐसा लग रहा था कि जो भी इसमें गलत है उसका मुंह नोच ले, बस यही और लग रहा था। क्योंकि हमारा सारा वीडियो उठाकर देख लीजिए, मेरा शुरू से ही लेकर अभी तक मनीषा का सपोर्ट था और रहेगा हमेशा। मैं तो यही कहूँगी कि भाई वो औरत बहुत झेली है, और जितना झेली है उसको उससे दुगुना तिगुना सूद समेत उसको प्यार भी मिलना चाहिए। और सचिन से मैं यही कहूँगी कि, क्या कहूँगी, उम्मीद तो नहीं है लेकिन उम्मीद के साथ भी कहूँगी कि बहुत भोली है और बहुत लकी भी हो आप मनीषा की वजह से। ये जो आपका जो लक है ना, साथ चल रहा है, मनीषा की वजह से चल रहा है, ये बात मान लो। आपको नहीं दिख रहा है, आपको उसका कोई मतलब ही समझ में नहीं आता है, लेकिन दुनिया को दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है कि मनीषा कितना आपके लिए लकी है। तो उस लक को आप अपने से दूर कभी मत करना, हम तो यही कामना करेंगे। क्योंकि आपकी लाइफ और जो किस्मत चमकी है ना, मनीषा की लाइफ से जुड़ने के बाद ही चमकी है, और शायद उसका आप इज्जत नहीं कर पाए, लेकिन अब से आप इज्जत करके उसकी आंखों में आंसू नहीं, खुशी आप उसके चेहरे पर दीजिए। बस हम लोग यही चाहेंगे, जनता यही चाहेगी। और जो लोग ये कह रहे थे ना कि सच में कि उसको क्यों माफ कर दिया, एक को क्यों माफ कर दिया, एक को, अरे माफी दोनों को मांगनी चाहिए। एक ने माफ करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया, और एक गुरूर और घमंड में माफी ही नहीं मांग रही थी। आज जब सब चीजें सॉर्ट आउट हुई तो माफी मांग लिया जनता से। वो भी अगर हम गलत हैं तो माफ कर दीजिए, ये नहीं कि हम गलत हैं तो माफ कर दीजिए, अगर हम गलत हैं तो माफ कर दीजिए। मतलब इनको, जनता को अभी भी ये समझाना है कि भाई आपकी नज़र में हम गलत हैं तो माफ कर दीजिए। ये नहीं है कि सच्चाई अब सब कुछ सामने है तो भाई विनम्रता से, ये जनता के सामने अगर आप झुक भी जाओगे ना तो घट नहीं जाओगे, क्योंकि ये जनता आपको खाने को देती है। विनम्रता से कि मैं गलत हूँ, चीज़ें सब कुछ है, मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं बढ़ाना चाहती, हमें माफ़ कर दीजिए। आप ही लोगों के बदौलत हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं, ख़त्म। लेकिन अभी भी उसमें लेकिन लगाकर माफ़ी मांगी जा रही है। चलो खैर ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए। इनके माफ़ी मांग लेने से या कुछ भी करने से मनीषा माफ़ भी नहीं करेगी। तो ये अच्छे तरीके से जानती हैं कि मनीषा का दिल इन्होंने दुखाया, उससे माफ़ी भी मांग लेंगी तो भी इनकी गलती कम नहीं होगी। लेकिन जनता से मांग लिया, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगा, जिस जनता के बीच में इनको रहना है उसके सामने कम से कम जो इज्जत घटी है उसको थोड़ा बढ़ाएंगी। बाकी जितने क्रिएटर थे, सही में मनीषा के लिए सारे लोग आकर खड़े हुए, और शायद ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था
सच सच बताना कि कितने लोग खुश हैं दोबारा से सचिन मनीषा को एक साथ देखते हुए। लाइव में मनीषा और सचिन लग रहे थे कि अभी अभी शादी हुई है। देखो यार, हमेशा ना स्ट्रेस में बातें नहीं करनी चाहिए, कुछ थोड़ा सा माहौल भी चेंज करना चाहिए। मैं थोड़ा सा अलग, ये रिएक्शन नहीं ही मानिए तो ही ठीक है, मैं अपने ओपिनियन को देना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा मनीषा को देख के। ऐसा लगा कि अभी अभी तो शादी हुई है, नई नवेले कपल हैं दोनों, और लग भी रहा था, मतलब लाइव में ऐसे पीला पीला पहन के अच्छा लग रहा था। और आज सचिन के भी चेहरे पे वो दिखी मनीषा के लिए रौनक, लगा कि हाँ सपोर्ट दे रहे हैं, अच्छा लगा। कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर जो थोड़ा सा कल का लाइव देखकर सुकून नहीं हो रहा था, आज सुकून मिलेगा। बाकी हम कहेंगे कि भाई शादी हो गई, अब हनीमून की तैयारी कर लो, और हनीमून के बाद हम लोगों के बीच में एक नन्ना मुन्ना सा मेहमान भी ला दो, ताकि जो अधूरी सी जिंदगी है, रुक सी गई थी किसी के लिए, वो अधूरी सी जिंदगी जल्दी से भरे। और जो लोग बोल कर ताना मार कर चले गए थे, उनके मुंह पे जोरदार तमाचा मिले। क्यों, आप लोग भी यही चाहते हो ना? बिल्कुल। और ये थोड़ा भी मत कहना सचिन के लिए सपोर्ट था, नहीं, मैं मनीषा के लिए ही ये वीडियो बनाई हूँ। उसकी हंसी देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने बहुत दुख झेले हैं, बहुत दुख झेले हैं, बहुत दुख, बहुत ताने, बहुत उसको विलेन बना दिया गया था। देखो, एक औरत अगर जान भी रही है ना अपने पति की सच्चाई और घुट के रह रही है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ है। जरूरी नहीं, आजकल की औरतें नहीं रहती हैं, लेकिन वो रही। उसे उसका पति चाहिए था, क्योंकि वो अपने पति से प्यार करती थी। दूसरी कोई होती तो जा यार, तू 1.5 साल से झेल के, हम बर्दाश्त करके रह गए हैं, छोड़ के चली जाती। लेकिन मनीषा यार है, बर्दाश्त करने वाली औरत है, औरत ही अब कहेंगे, लड़की तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बचकानी हरकतों ने ही आज उसका नाजायज फायदा लोगों ने उसके उठाया, शायद यही समझ के। लेकिन अब से ऐसी कोई सिचुएशन न खड़ी हो। मनीषा को भी अब समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अपने पति से कदम मिलाकर तो चलती थी, लेकिन पति नहीं चलता था कदम से कदम मिलाकर, तो सचिन को चलना पड़ेगा। जो उसका प्यार दूसरों को दिया है, वो मनीषा को उस समय देना पड़ेगा सचिन को। तभी शायद मनीषा के दिल में जो जख्म है धीरे धीरे भरेंगे। अचानक से नहीं भरेंगे, लेकिन मनीषा को प्यार ही चाहिए ना, वो प्यार मिलेगा तो जख्म भी भर जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी उसमें स्पेस मिलेगा तो फिर वही दिमाग में फिजूल की बातें आएंगी। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। क्या मैं बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बस इसी शब्दों के साथ ये छोटा सा वीडियो है, मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं कहूँगी। एक तरह से एक बधाई का, एक कंग्रेचुलेशन का वीडियो है कि भाई एक बार फिर से नए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। भगवान करे कि आपकी लाइफ की जो बुरी चीज़ें हैं वो निकलें और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में अब प्रेजेंट हों। और 1-2 महीने बाद हम लोग गुड न्यूज़, 1-2 महीने नहीं तो 3-4 महीने जो नहीं बताते हैं वो अभी से शुरू हो जाए। 3-4 महीने बाद हम लोगों के बीच में गुड न्यूज़ आना चाहिए। क्यों, आप लोग भी यही से आते हो ना? तो चलो, ब्लेसिंग करो और बाय बाय करते हैं सभी को।